हेलो स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके यूज होने वाले फॉर्मूला पहले बता देती हूँ। तो इसमें हम जो यूज करेंगे कोफिशिएंट और ये जीरोस क्या है, तो इसमें हम यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन में ए। अब ये क्या है, तो ये है आपका, इसे बोलते हैं हम सम ऑफ द जीरोस। तो जो आपकी इस इक्वेशन की जीरोस यानी कि जो रूट्स निकल करके आएंगे उसमें जो पहला रूट होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा और जो दूसरा रूट होगा उसको हम बोलेंगे बीटा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस। तो ये होगा आपका माइनस का बी अपॉन में है। अब ये बी अपॉन ए कहाँ से आएगा, अल्फा बीटा तो समझ में आ गया। अब ये बी क्या होगा, तो कोफिशिएंट जो एक्स का होगा उसको हम बोलेंगे बी। तो यहाँ पे बी क्या है हमारा -2, बी क्या है हमारा -2। ध्यान रखिएगा माइनस बाहर का है। और ए किसका कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। मैं आपके लिख भी देती हूँ कि जो हमारा बी होता है वो कोफिशिएंट होता है किसका, एक्स, और जो ए होता है वो कोफिशिएंट किसका होता है, वो होता है हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो ये हम यूज करने वाले हैं। एक और चीज इसमें आपकी होती है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या होगी मैंने आपको बता दिया। अब ये सी और ए क्या है, तो जो सी होगा जो लास्ट का कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम बोलेंगे सी, ठीक है। और ए आपको पता ही है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसमें सी जो होगा वो क्या है -8 और ए क्या होगा यहाँ पर 1। तो ये कह रहा है कि इसके जीरोस निकालो और इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करो कि जब हम इसके जीरोस निकालेंगे और उन्हें हम जोड़ेंगे तब हमारा आंसर ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए 2 जब उसके जीरोस को जोड़ेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए -8। देखिए अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करने पर डिजिट वही रहती है जो ऊपर लिखी हुई है। तो ये हो गया -8, ठीक है। अब हम लिखते हैं, अब यहाँ पे फैक्टर करते हैं इसके 8। भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। प्लस माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर भी -8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर भी -2 आना चाहिए। तो हम देखते हैं इस तरीके से 8 किस किस की मल्टीप्लाई करने पे आता है, टेबल पढ़ते हैं। 2 4 इज 8। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं, जैसे 8 के ऐसे फैक्टर कर लिए हमने, 2 4 इज 8, 2 2 इज 4, 2 1 इज 2। आप उस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार ये मेथड और लगा के देखिएगा, 2 4 इज 8, 4 2 इज 8, 8 1 इज 8। सिंपल यही है। अब हम देखते हैं, इसमें हमने लगाया माइनस, इसमें प्लस, इसमें यहाँ पे माइनस, इसमें यहाँ पे प्लस। अब हमें दिखाई दे रहा है अभी 8 में से 1 घटा लो या जोड़ लो, 2 तो आने वाला है नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब इसे देखते हैं, 4 2 जा 8, लेकिन अगर प्लस माइनस करें तो आंसर प्लस में बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। अब हम इन दो को देखते हैं, अब इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा -8, और अगर हम इन दोनों को माइनस करें आपस में से तो हमारा आंसर क्या बचेगा -2। तो ये वाला पेयर हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। तो हम यहाँ पर इस वाले पेयर को लेंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेना स्टार्ट हो जाता है अगले स्टेप में। इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। दो में ही आपको कॉमन लेना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे बचेगा केवल x और यहाँ पे बचेगा -4, क्योंकि x से x कट जाएगा, यहाँ पे x कट जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 2 से 8 भी डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे। 2 से 2 कटने पर यहाँ क्या बचेगा x, और 2 से डिवाइड होने पर यहाँ पे क्या बचेगा 4। तो हमारे यहाँ पे दोनों जो कॉमन है, x -4 हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 2, ये हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। ये तो हुआ यहाँ तक का सॉल्यूशन। अब इससे आगे इसके हम रूट्स निकालते हैं। रूट्स कैसे निकालोगे, देखो x -4 है इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप 0। नेक्स्ट लाइन x इज इक्वल -4 इधर जाएगा, बराबर से उधर जब भी डिजिट जाती है तो उनके निशान बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका +4। अब यहाँ पे है कि x + 2 = 0, तो प्लस का 2 अगर उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, भाई माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया। अब प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये आ गई है हमारी जीरोस निकल करके। तो अब हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, मैंने आपसे बताया था पहला रूट हमारा अल्फा होगा। अल्फा की जगह रख देते हैं हम 4, बीटा की जगह रख देते हैं हम -2। अब देखो 4 में से 2 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 2, दोनों साइड हो गई इक्वल। यही इसने वेरीफाई करने के लिए बोला था हमसे। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या हमारा 4 और बीटा क्या है हमारा -2। 4 × 2 कितना हो जाएगा -8। अब देखो हो गए दोनों वेरीफाई।
तो हमें इस क्वेश्चन में यही दिखाना था कि हमें इसकी जीरोस निकालनी थी और उनका कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। अब इसी का हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिसमें हमारा एक्स स्क्वायर के साथ में 4 आ रहा है और लास्ट में 1। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के आपको रूट्स निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे? 4 की मल्टीप्लाई पहले आप 1 में करोगे यहाँ पर, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 1 इज 4। अब मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आए, जोड़े तो भी 4 आए, सिंपल सी बात है। 2 2 इज 4। भाई अगर आप टेबल पढ़ना चाहते हो तो 2 2 इज 4, 4 1 इज 4, ये तो बन सकते हैं। अब हम 2 और 2 को अगर जोड़ें तो भाई 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा तब भी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके माइनस का आना चाहिए। कैसे करेंगे हम? इसे हम ऐसे लिखते हैं 4x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2x एंड माइनस का 2x, दोनों को आप माइनस का ले लो। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन हम क्या करते हैं, हमें क्या लेना होता है, यहाँ पर कॉमन लेना होता है। तो 2 में हम कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ सकता है? भाई देखो, एक तो हमें x दिखाई दे रहा है, x कॉमन हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से, तो हम 2 भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं, x से x स्क्वायर को कट करेंगे तो 1x बचेगा, 2 से 4 को कट करेंगे तो हमारा 2 बचेगा। नेक्स्ट 2x से 2x को डिवाइड करो। देखो मैं डिवाइड करना भी दिखा देती हूँ आपको बच्चों, कैसे करोगे आप। 4x स्क्वायर को हम 2x से ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1x से 1x कटा, 2 2 इज 4, तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से 2x बच जाता है, 2x। अब यहाँ पे 2x से 2x को कट करोगे तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें x है, इसमें 1 है, दोनों में x भी नहीं है। 2 इसमें है, इसमें 1 है, 1 का क्या ही कॉमन लें, इसमें से कुछ ले नहीं सकते, तो सिंपल हम 1 कॉमन लेंगे। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हमें कुछ कॉमन ना दिखाई दे वहाँ पे आप 1 कॉमन लोगे। अब मैंने प्लस का लिया है, लेकिन मैंने गलत लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, जबकि हमारे पहले फैक्टर में यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है। तो हम करेंगे क्या, हम इसका निशान चेंज कर देंगे, हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे, ताकि माइनस के 1 से इसको डिवाइड करने पर यह प्लस का हो जाए, माइनस के 1 से इसको डिवाइड करने पर यह माइनस का हो जाए। क्योंकि माइनस से माइनस कट हो जाएगा। देखो -2x -1 कट होने पर क्या बचेगा, केवल 2x, और यहाँ पे प्लस का 1 ऊपर है, नीचे माइनस का 1 है, डिवाइड करोगे तो आपका माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब हमारे दोनों कॉमन फैक्टर जो है 2x -1, इनको मैंने बाहर निकाल लिया। फिर यहाँ पे क्या बचा हमारा, 2x माइनस का 1। आपको जो सेम है, अगर आपके सेम आ रहे हैं तो ही आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, अगर ये गलत आ गए तो क्वेश्चन गलत कर रहे हो फिर आप। अब इसके रूट्स बनाते हैं। कैसे? 2x -1 बराबर 0, 2x बराबर, ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, x इज इक्वल टू 1, और ये 2 कहाँ जाएगा हमारा, अपॉन में। ठीक है, तो ये हमारी इसकी निकल गई है 0। अब मैंने आपसे बताया था कि जो पहला होगा वो आपका अल्फा होगा, दूसरा जो होगा वो आपका बीटा होगा। सेम है तो इनके अल्फा बीटा भी सेम ही आने वाले हैं। देखो कैसे, माइनस का 1 पहले कर गया तो प्लस का हो गया, नेक्स्ट लाइन में 1, और जो भी हम मल्टीप्लाई में लिखा है तो कहाँ जाता है, नीचे अपॉन में। तो ये हमारा अल्फा, हमारा बीटा। अब हम इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। कैसे? इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b अपॉन में a। पहले वाला अल्फा है, दूसरे वाला बीटा है, दोनों ही सेम है। 1/2 प्लस 1/2 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे है b। अब b क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट। अगर आपको ऐसे भी याद रहे तो जो बीच में रहता है x के साथ वो b, पहले वाला a, लास्ट वाला c। ठीक है, कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाता है, एक्स यहाँ आ जाता है, इसीलिए आपको याद रखना होगा कि जो x के साथ आ रहा है वह b है और जो एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है वो a है। यहाँ पर हमने माइनस का निशान लगाया क्योंकि हमारे फॉर्मूले में है। b की वैल्यू क्या है आपकी, -4, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 4 लिख लिया। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, चाहे तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो शॉर्ट तरीके से। 2 1 is 2 एंड 2 1 is 2, और यहाँ पे 2 2 is 4। माइनस की माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुए थे, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 4/4 आंसर इक्वल आ गया। तो भाई हमारा सम ऑफ द जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन में a। अब अल्फा क्या है हमारा 1/2, बीटा क्या है हमारा 1/2, c क्या लेंगे हम 1, और a क्या है हमारा 4। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 के 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 is 4, यहाँ पे 1/4। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी इक्वल आ चुका है। यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आप सभी को।